परिषद। घटना काफी समय पहले की है। तब मेरे पति जीवित थे। उन्हें गुजरे काफी समय हो गया। उनके दोस्त थे शर्मा जी, जो लखनऊ में काफी समय से रह रहे थे। वहां एक दुर्घटना घट गई। हम सहारनपुर के गाड़ी से लखनऊ गए। साथ में हमारी एक बेटी थी। हम स्टेशन से ऑटो द्वारा उनके घर पहुंच गए। मेरे पति तो काफी कुछ जानते थे लखनऊ के विषय में, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैं स्वभाव की भी सीधी थी। अपने पास पैसे भी कम रखती थी। 3-4 दिन वहां पर रहे और फिर वापस चलने को तैयार हो गए। तब भी मैंने अपने पास पैसे नहीं रखे। उनके साथ ऐसे ही चल पड़ी। हम स्टेशन पर आ गए और प्लेटफॉर्म एक बेंच पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में गाड़ी आ गई। गाड़ी काफी लेट थी। उन्होंने लड़की को गोद में लिया और दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गई। उन्होंने सोचा कि शायद मैं भी पीछे पीछे आ रही होंगी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत भीड़ थी। मैं प्रयत्न करने पर भी गाड़ी पर चढ़ नहीं सकी। मेरा मन बहुत घबराने लगा। वे नजर भी नहीं आ रहे थे। इतने में गाड़ी सीटी दे दी और धीरे धीरे चलने लगी। भीड़ में मैं कभी आगे भागती, कभी पीछे भागती, उन्हें खोजते हुए लड़के को आवाज देते हुए ट्रेन की खिड़की के अंदर झांक रही थी। भीड़ इतनी थी कि ट्रेन में चढ़ने वालों का तांता लगा हुआ था। फिर मेरी आवाज को कौन सुनता। थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म लगभग खाली सा हो गया और मैं फटी फटी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। तभी क्या देखती हूँ कि एक आदमी भागा भागा मेरी ओर आया और पास आकर पूछने लगा, आप कहाँ जाएंगी? मैंने कहा, सहारनपुर जाना है। मैंने जल्दी जल्दी सब बातें उसे बता दी। वह आदमी बहुत भला नजर आ रहा था। वह गाड़ी काफी लंबी है, आप चढ़ जाइए क्योंकि गाड़ी की स्पीड अब तेज होने वाली है। आपके पति को ढूंढने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। किसी तरह साहस कर मैं गाड़ी में चढ़ गई। वह आदमी बोला, आप निश्चिंत होकर यहीं बैठे रहें, मैं उन्हें ढूंढता हूँ। मैंने उनके बारे में पहचान संबंधी बातें बता दी। थोड़ी ही देर में वह आकर बोला, दूसरे डब्बे में आपके पति एक बच्ची के साथ बैठे हैं। उसकी बात सुनकर घबराहट के मारे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वह बोला, घबराइए नहीं, चलिए मेरे साथ। और मैं उसके साथ चल पड़ी। उसने मुझे वहां तक पहुंचा दिया। हम लोग आसानी से वहां पहुंच गए क्योंकि डब्बे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझसे मिलकर मेरी लड़की बहुत रोने लगी। वे लोग भी बहुत चिंतित थे क्योंकि काफी समय बीत गया था। मैंने उस आदमी को अनेक धन्यवाद दिए। वह आदमी सचमुच भगवान के रूप में मेरी मदद करने आया था। अगर भगवान उसे ना भेजते तो ना जाने उस वक्त क्या होता, क्योंकि मेरे पास रुपए भी नहीं थे जो वापस शर्मा जी के घर चली जाती। जब मैं अकेली थी तब मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करती रही, क्योंकि मुझे विश्वास था कि श्री हनुमान जी ही मेरी मदद करेंगे। भगवान ने मेरी फरियाद सुनकर उस आदमी को मेरी मदद के लिए भेज दिया। तब से मुझे यह विश्वास हो गया कि भगवान सब जगह हैं। वे किसी न किसी रूप में हमारी सहायता के लिए आ जाते हैं, अतः उनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बस देर है तो हमारी श्रद्धा भावना, जिस दिन हम श्रद्धा भावना से उन्हें पुकारते हैं, भगवान तो उसी दिन हमारे निकट आ जाते हैं। आई होप कि सच्ची घटना आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कैसे सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।